हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो आज हमारा टॉपिक है मोलैरिटी इक्वेशन। ये जो मोलैरिटी इक्वेशन है ये दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे +1 हो चाहे +2 हो, दोनों क्लासेस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज इसके बारे में बात करेंगे मोलैरिटी इक्वेशन होती क्या है, ठीक है, किस लिए यूज़ होती है, तो इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो मोलैरिटी इक्वेशन को समझने के लिए एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, कि मोलैरिटी इक्वेशन होती क्या है। मान लो हमारे पास, ठीक है, 0.2 मोलर सोल्यूशन है, ठीक है। 0.2 मोलर का मतलब समझते हो, इसका मतलब होता है कि 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये क्या है, 0.2 मोलर का सोल्यूशन है। इसमें मोल्स कितने हैं, 0.2। कितने लीटर में मोल्स हैं, 1 लीटर में, ठीक है। कितने लीटर में है, 1 लीटर में। मान लो हमने इसमें 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। मान लो हमने इसमें क्या किया, 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने पे क्या हुआ, जो वॉल्यूम सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो कितना हो गया, 2 लीटर। वो सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, 2 लीटर। अब बच्चों, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि यहाँ क्वेश्चन है कि यहाँ भी क्या 0.2 मोल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होंगे, यहाँ भी, इसमें भी क्या होंगे, 0.2 मोल। वो कैसे, देखो, बिफोर डाइल्यूशन, आफ्टर डिल्यूशन जो नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, सेम। वो कैसे, देखो, मान लो हमारे पास, हमने इसको डिवाइड कर दिया, 1 लीटर में ऐसे डिवाइड कर दिया, 1 लीटर ऐसे लिख लिया हमने, 1 लीटर ये है, ठीक है। तो यहाँ 0.1 मोल इसमें है, 0.1 मोल इसमें है। मतलब कहने का ये कि बिफोर डिल्यूशन एंड आफ्टर डिल्यूशन द नंबर ऑफ मोल्स विल सेम। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि बिफोर डिल्यूशन and after dilution the number of moles in the solution will remain same, but molarity will change after the dilution, ठीक है। डिल्यूशन करने पे क्या होगा, मोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो मोलैरिटी कैसे चेंज होगी आपको थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, 0.2। इसको मान लेते हैं M1, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, M1। आप इसे उतार लो कॉपीज पे, ठीक है। तो इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, तो दोबारा फिर एक बार बता रहा हूँ कि बिफोर डिल्यूशन एंड आफ्टर डिल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बट मोलैरिटी क्या होगी, चेंज होगी। इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज होगी। कितना चेंज होगी हम आपको निकाल के बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोलैरिटी निकालते हैं। यहाँ मोलैरिटी कैसे निकालते थे हम, मान लो इसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, इसकी मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम कितना है, V2। इसकी मोलैरिटी निकालते हैं पहले, ये आपको जस्ट समझाने के लिए करवाने कि कैसे मोलैरिटी चेंज हुई, ठीक है। M1 की क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.2, वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, 1 लीटर, तो मोल्स कितने हो गए, 0.2। यहाँ पे क्या है, M2 है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहाँ 2.2 ही रहेंगे, सेम मोल्स रहेंगे। मैंने आपको बताया था कि बिफोर डिल्यूशन एंड आफ्टर डिल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यहाँ वॉल्यूम कितना है, 2, ठीक है, 2 लीटर है। तो यहाँ पे कटिंग कर देंगे, 2 से 2 कट गया। यहाँ मोलैरिटी कितनी होगी हमारी, 0.1। देखो, डाइल्यूट करने के बाद जब हमने 1 लीटर पानी ऐड किया इसमें, पहले मोलैरिटी कितनी थी बिफोर डिल्यूशन, 0.2 मोलर, और आफ्टर डिल्यूशन मोलैरिटी कितनी होगी, 0.1। अब इसी इक्वेशन से हम समझते हैं, इसी एग्जाम्पल से हम मोलैरिटी इक्वेशन ड्राइव करते हैं। इसी एग्जाम्पल से हम क्या करेंगे, मोलैरिटी इक्वेशन। पहले सोल्यूशन की मोलैरिटी M1 V1 है, जब पानी ऐड किया तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, M2 V2। वॉल्यूम भी चेंज हो गया और मोलैरिटी भी चेंज हो गई। तो अब देखते हैं, मान लो,
ठीक है। M1 मोलैरिटी कैसे लिखेंगे, M1 यहाँ n नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं सोल्यूशन के, इसके भी कितने होंगे n, यहाँ वॉल्यूम कितना होगा V1, इसको ऐसे लिख लेते हैं M1 V1 इक्वल टू n। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह इसकी मोलैरिटी को लिख लेते हैं M2, नंबर ऑफ मोल्स n ही लिखने हैं, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे आफ्टर डिल्यूशन, सेम रहेंगे। यहाँ पे क्या है V2 वॉल्यूम, यहाँ M2 V2 इक्वल टू n, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना बन गया, क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। जब 1 और 2 को इक्वेट करेंगे, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है, नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे, कट जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। तो बच्चों ये हमारा क्या है, मोलैरिटी इक्वेशन। दिस इज द मोलैरिटी इक्वेशन। अब हम इसके केस डिस्कस करेंगे और उन केस पे एक एक या दो एग्जाम्पल करेंगे, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं, इस पे केस डिस्कस करते हैं। तो केस करेंगे, सबसे पहला केस करेंगे, फर्स्ट केस, ठीक है। व्हेन ए सॉल्यूशन हैव अ डेफिनेट molarity if we add the water into it then what is the molarity of new solution? What is the molarity of new solution? ठीक है। This can be find out by molarity equation. This can be find out by molarity equation, ठीक है। अब हम इसको एक न्यूमेरिकल से समझाएंगे आपको कि ये जो फर्स्ट केस है, जब आपका सोल्यूशन की डेफिनेट मोलैरिटी है, ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम होएगा, जब उसमें आप पानी डालोगे, पानी डालने के बाद जो सोल्यूशन की मोलैरिटी है वो क्या होगी, अब उस पर हम करेंगे एक न्यूमेरिकल, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट केस में क्या किया कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसकी डेफिनेट मोलैरिटी है। डेफिनेट मोलैरिटी में हमने क्या किया, पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद मोलैरिटी क्या होगी, ठीक है, नई मोलैरिटी क्या होगी न्यू सोल्यूशन की, वो हमें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट केस में हमने देखा, उसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल है, आपको अच्छी तरह समझ आएगा न्यूमेरिकल से कि फर्स्ट केस हमारा क्या था, ठीक है। तो हमने देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, 250 ml 1.5 मोलर सोल्यूशन 250 ml में बना रखा है। उसमें हमने क्या किया, 5 लीटर पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद जो न्यू सोल्यूशन बना है उसकी मोलैरिटी क्या है, ठीक है। तो हम इसे क्या मान लेते हैं, हमारे पास वी नो, ठीक है, हम जानते हैं, वी नो मोलैरिटी इक्वेशन इक्वल टू M1 V1, ठीक है, इक्वल टू M1 V1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M2 V2, ठीक है। हमारे पास M1 V1 इक्वल टू M2 V2, इसको थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ स्पेस बच जाएगा थोड़ा, ठीक है। M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, हमारा V1 है, ये हमारा क्या है M1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ये कितना है हमारा, M1 कितना है 1.5, V1 हमारा कितना है 250 इक्वल टू M2 कितना है हमारा, ठीक है, M2 हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारा V2 कैसे निकलेगा, देखो V2 कैसे निकलेगा, हमारे पास क्या था पहले हमारे पास क्या था, मान लो 250 ml, ठीक है, 250 ml था, ठीक है। दिस इज़ द 250 ml, ये हमारे पास क्या था 250 ml, ठीक है। इसमें क्या था 250 ml में हमारे पास 1.5 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें 5 लीटर पानी डाल दिया। 5 लीटर का मतलब समझते हो ना, 5 लीटर का मतलब कितना होता है, 5 लीटर मीन्स 1 इंटू 1000, 5000 ml, ठीक है। 5 लीटर का मतलब कितना हो गया, 5000 ml। 5000 ml हमने क्या किया, इसमें पानी डाल दिया,
ठीक है। 5000 ml इसमें क्या कर दिया हमने, पानी डाल दिया। ठीक है। अब सोल्यूशन का वॉल्यूम देखो, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, V2 कैसे आएगा, टोटल वॉल्यूम मीन्स 5000 प्लस 250 ml। ठीक है। अब क्या करेंगे, 1.5 इंटू 250 m2 इंटू यहाँ 5000 में जमा कर देंगे, 5000 इंटू 250 जमा कर देंगे, ये हमारा कितना आ गया 5250। ठीक है। 1.5 250 डिवाइड बाय 5250 m2। ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास कैलकुलेटर है। तो 1.5 मल्टीप्लाई 250 इक्वल टू, ठीक है, डिवाइड बाय 5250 जी हमारे पास आ गया 0 पॉइंट, जो मोलैरिटी हमारे पास आ रही है M2 0.071। ठीक है। इतनी मोलैरिटी आ रही है जब आपने 5000 लीटर पानी डाला। ये था, आई होप आपको इससे अच्छी तरह समझ आएगा। अब हम चलते हैं दूसरे केस की ओर कि दूसरा केस क्या है कि जब हम दो सॉल्यूशंस को मिक्सअप करते हैं तब मोलैरिटी न्यू सॉल्यूशन की क्या सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या आता है, जब हम दो एसिड्स, ठीक है, या दो बेस आपस में मिक्सअप करते हैं, उनका सॉल्यूशन आपस में मिक्सअप करते हैं, तो हमारे पास जो न्यू एसिडिक सॉल्यूशन आता है उसकी मोलैरिटी क्या है। उसके लिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। मान लो हमारे पास एसिड, फर्स्ट एसिड है, उसकी मोलैरिटी M1 वॉल्यूम V1 है। एसिड 2, उसकी मोलैरिटी क्या है M2 V2। ठीक है। अब इन दोनों को मिक्सअप कर देंगे। मिक्सअप करने का मतलब इन दोनों को क्या कर देंगे, V1 ऐड कर देंगे V2, तो हमारा जो न्यू सॉल्यूशन बनेगा उसकी क्या बनेगी, V1 V3। तो ये था हमारा फॉर्मूला इसके लिए कि जब आप एक एसिड, यदि आपको नॉर्मल में सॉल्यूशन दे रखा हो, ठीक है, तो मान लो एसिड 1, ठीक है, एसिड 1 नॉर्मल में दे रखा हो तो आपने N1 V1, ठीक है, N1 एसिड 2 N2 V2, ठीक है, N1 V1 N2 V2। जब आप इसको ऐड करोगे दोनों को, N1 V1 प्लस N2 V2 N3 V3, ये नॉर्मलिटी इक्वेशन है। ठीक है। तो इसी तरह हमने पीछे जो किया, M1 V1 किया मोलैरिटी इक्वेशन, M2 V2 किया, सिमिलरली हम कर सकते हैं, पीछे मैं थोड़ा बताना भूल गया, तो सिमिलरली कर सकते हैं यहाँ पे N1 V1 N2 V2। ठीक है। यहाँ नोट कर लेना, पिछला भी रह गया, यहाँ नोट कर लेना। सिमिलरली नॉर्मलिटी के लिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा था फॉर्मूला, जब आप दो सॉल्यूशन मिक्सअप कर रहे हो, ठीक है, दो सॉल्यूशन मिक्सअप कर रहे हो, मिक्सअप करने के बाद न्यू सॉल्यूशन बनेगा, उसकी मोलैरिटी M3 होगी, वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इससे हम एक न्यूमेरिकल से समझेंगे। ठीक है। अब न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम। हेलो स्टूडेंट्स, हम सेकंड केस मैंने आपको समझाया कि आप जब दो एसिड्स मिक्सअप करते हो या दो बेस मिक्सअप करते हो, उसके बेस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है 100 ml ऑफ 0.2 H2SO4 विद 50 ml ऑफ 0.1 HCl के साथ मिक्सअप किया। तो अब जो नया सोल्यूशन बनेगा एसिडिक, तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी। ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था वो लिख लेते हैं, M1, ठीक है, ये हमारा क्या है, इसको क्या मान लेते हैं V1, ये क्या हमारा M1, ठीक है, ये हमारा क्या है V2, ये हमारा क्या है M2। ठीक है। ये हमारा V1 है, M1 है, V2 है, M2 है। ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M3 V1 प्लस V2। M1 हमारा क्या था 100, हमारा क्या था 0.2 इंटू वॉल्यूम हमारा क्या था 100 प्लस M2 हमारा क्या है 0.1, वॉल्यूम हमारा कितना है 50। M3 हमें क्या करना है, निकालना है। V1 कितना है 100, V2 कितना है 50। ठीक है। यहाँ से हम मोलैरिटी निकालेंगे, 0.2 इंटू 100 प्लस 0.1 इंटू 50 डिवाइड बाय, यहाँ कितना हो जाएगा 150। दिस इज़ M3। ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, थोड़ा कर लेते हैं, यहाँ 0.2, ठीक है, इसको 10 कर लेते हैं, 10 इंटू 100
प्लस 0.1, इसको भी 10 लिख लेते हैं, इंटू 50 डिवाइड बाई 150। ये कट गया, ये भी कट गया, तो हमारे पास क्या रह गया 20 प्लस 5 150। ठीक है, M3। अब ये इसको क्या कर देंगे 25 डिवाइड बाई 150, इसको कर लेते हैं M3 कितना आ गया हमारा 25 डिवाइड बाई 150, ये हमारा आ गया 0.167 लिख लेते हैं। M3 कितना आ गया हमारा 0.167 हमारी क्या आ गई मोलैरिटी आ गई। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड न्यूमेरिकल करेंगे, इसी तरह क्या करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल करेंगे इसी फार्मूले से। अब यहाँ पे हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, नॉर्मेलिटी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। नॉर्मेलिटी वाला फार्मूला कहता है N1 V1 N2 V2 इक्वल टू N3 V1 प्लस V2। ठीक है, N1 हमारा क्या था, ये हमारा क्या है ये हमारा क्या है V1, ये हमारा क्या है N1। ठीक है, ये हमारा क्या है N1, ये हमारा क्या है V2, ये हमारा क्या है N2। तो वैल्यू पुट करते हैं N1 0.2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है 100 प्लस N2 कितना हमारा 0.1 मल्टीप्लाई V2 कितना हमारा 50, N3 कैलकुलेट करना है हमें, V1 कितना हो गया 100 प्लस 50। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, इसको यहीं पे कटिंग कर देते हैं, कट गया, इसको भी यहीं से कटिंग कर देते हैं, कट गया, तो ये हमारा कितना हो गया 20 प्लस 5। ठीक है, 20 प्लस 5 इक्वल टू यहाँ पे नीचे कर देते हैं 150 हो गया इक्वल टू N3। ये कितना हो गया 25 इंटू 150 कितना हो गया 25 इंटू 150, ये कितना हो गया N3 हमारा कितना हो गया उतना ही हो गया पहले ये ना। ठीक है, 25 डिवाइड बाई 150 इक्वल टू N3 हमारा आ गया 0.167। ठीक है, 0.167, ये था हमारा नॉर्मेलिटी। तो ये हमने दो न्यूमेरिकल किए। ठीक है, ये हमने दो न्यूमेरिकल कर लिए। अब हम मूव करते हैं थर्ड केस की ओर। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स थर्ड केस है। थर्ड केस में क्या है कि हमें बनाना है कि आपके पास एक डेफिनेट मोलैरिटी का वॉल्यूम दे रखा होगा। जैसे हम मोलैरिटी इक्वेशन लिखते हैं M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ठीक है, ये है हमारी मोलैरिटी इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक डेफिनेट मोलैरिटी का सोल्यूशन दे रखा है। मान लो हमारे पास 0.5 मोलर सोल्यूशन दे रखा है। हम इसका कितना वॉल्यूम यूज़ करें कि हमारे पास ये 0.2 मोलर सोल्यूशन बन जाए। ठीक है, कितने ml में हम बनाना चाहते हैं 250 ml में। ठीक है, कितने ml में 250 ml में। तो क्या करेंगे हम V1 कैलकुलेट कर लेंगे, V1 क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 0.5 मोलर। तो इससे हम क्या करेंगे, ये थर्ड केस है। तो मोलैरिटी इक्वेशन यहाँ भी यूज़ होती है जब आपको डेफिनेट मोलैरिटी वाला सोल्यूशन दे रखा हो। उससे क्या, उसी वॉल्यूम को यूज़ करके आपको क्या करना है, उसी वॉल्यूम को यूज़ करके आपको क्या करना है, एक और सोल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी हमें दे रखा हो कि 0.2 इंटू 250 ml। ठीक है, उसका कितना वॉल्यूम यूज़ करेंगे तो हमारा वो तो क्या बन जाएगा, न्यू मोलैरिटी वाला सोल्यूशन बन जाएगा। इस पर हम न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल से क्लैरिटी ज़्यादा होगी तो इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसमें हम मोलैरिटी इक्वेशन कैसे यूज़ करेंगे, हमारा मोलैरिटी इक्वेशन क्या है M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल में क्या बोल रखा है कि हम इसका कितना वॉल्यूम यूज़ करें कि हमारे पास इतने मोलर सोल्यूशन 250 ml में बन जाए। तो हमारे पास M1 क्या दे रखा है 0.015 इंटू कितना वॉल्यूम यूज़ करें इसका। ठीक है, M2 कितना है हमारा 5.25 इंटू 10⁻⁻3। वॉल्यूम कितना हमारा कितने ml में बनाना है हमें 250 ml में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे V1 निकाल लेंगे 5.25 इंटू 10⁻⁻3 250 डिवाइड बाय 0.015। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं कैलकुलेटर से। ठीक है, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लेते हैं। फाइव 0.25 मल्टीप्लाई 250 डिवाइड बाय 0.015।
ठीक है जी, हमारा आ रहा है 87,500, 87,500 आ रहा है। डिवाइड करेंगे हम 1000 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, हमारा कितना आ गया 87.5 ml। इतना वॉल्यूम यूज़ होगा हमारा, इसका इतना वॉल्यूम यूज़ करेंगे तब हमारा इतने मोलर 250 ml में बन जाएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों। हमारा एक लेक्चर और रहता है, इसमें 4 टाइप हमारी रहती है, हम इसमें नहीं, अगले लेक्चर में बात करेंगे। उसमें बात करेंगे कि मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस, मिक्सिंग ऑफ टू एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। जब एसिड और बेस के सॉल्यूशन को हम मिक्सअप करेंगे तब जो न्यू सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, उसका हम जिक्र अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू बच्चों।